अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज आपको रिव्यू कराते हैं। तकरीबन 3 किलोवाट के राउंड अबाउट है ये सोलर। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सोलर पैनल लेने से पहले लोग बात करते हैं कि 2 किलो वाट का सिस्टम लगा लें, 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें बग़ैर बैटरी के, और फ्रिज चलाएं, एसी चलाएं। तो ये तकरीबन सब फेक वीडियो बनाते हैं। मेरे ख्याल में तो फेक हैं। मैंने ये तकरीबन 5 प्लेटें लगाई हैं जे सोलर की, और मेरे पास जो सिस्टम है वो तकरीबन 7 किलोवाट का है। 7 किलोवाट का सिस्टम मैंने लगाया ताकि मैं बाद में अपनी प्लेटें वगैरह पूरी कर लूँ। तो तकरीबन 16 प्लेटें इस पर लगनी है, बड़ी है 550 वाट वाली। आपको मैं प्लेट भी चेक करवाता हूँ। ये तकरीबन ये इस प्लेट का ये लिखा हुआ है, ये जे सोलर है। और ये देखें, ये जे सोलर तकरीबन 545 वाट की प्लेट है, और इसकी सब ऊपर कैपेसिटी जो है वो सारी लिखी हुई है। और यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें और पंखे चला लें और साथ में एक फ्रिज चला लें और एसी चला लें। ये सब झूठ है, मेरे देखने में तो सब झूठ है शायद, क्योंकि मैंने तजर्बा किया है, अब तक तो किसी का ये नहीं चला। और आपको नीचे मैं इन्वर्टर भी अपने चेक करवा देता हूँ, वो भी आप चेक कीजिएगा। तो अभी तक तो इस पे जो है पंखे चलते हैं। एक मोटर है जो तकरीबन 0.5 किलोवाट की है, वो चलती है, जिसको अमूमन आधी की मोटर कहते हैं। वो चल जाती है इस पर डायरेक्ट, बल्ब वगैरह चल जाते हैं। फ्रिज नहीं चलता, ओवन भी नहीं चलता। तो मैं आपको जिसका व्यू कराता हूँ इन्वर्टर का, वो देखते हैं आके। जी दोस्तों, तो ये इन्वर्टर है मेरे पास, ये जेमडाउन कंपनी का है, 7.2 किलोवाट का। तो अभी फ़िलहाल बिजली ये मैंने बंद की हुई है। यहाँ से ये मीटर की बड़ी तार आ रही है। ये मैंने ब्रेकर लगाए हुए हैं, ये 3 ब्रेकर लगाए हैं। ये एक है करंट लीकेज है ब्रेकर, और दूसरा ये कंट्रोल करता है बिजली को, और ये ऑफ भी हुआ है एक ये सर्किट ब्रेकर। ये देखें, यहाँ से ये बिजली ऑफ है, 206 करंट आ रहा है, अभी ज़ीरो आउटपुट है इसकी। तो ये इसको मैंने कर दिया दोबारा बंद, ये बंद हो गया। ये मैंने टाइम लगाया हुआ है, तकरीबन एक ऑन करो तो 1 मिनट के बाद ये तकरीबन बिजली आगे सप्लाई देता है। यहाँ से ये तारें आ रही हैं, ये ब्रेकर और लगाए हुए हैं। जब ये इन्वर्टर से करंट जो है वापस अगर घर की तरफ जाता है तो वहाँ से कोई मसला बन जाए तो ये इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा। और अगर यहाँ से बिजली की तरफ से कुछ अगर मसला वगैरह बनता है तो ये ब्रेकर इसको कवर कर लेते हैं, जो शॉक वगैरह आता है इलेक्ट्रिक का। और उसके ऊपर उसके बाद ये अभी 5 प्लेटों का जो करंट आ रहा है वो ये आ रहा है। ये तकरीबन 1.94 एम्पेयर है और 415 वोल्टेज हैं, और ये 213 वोल्टेज हैं और 415 वाट है। और अभी इसकी ये जो कैपेसिटी ये घर में बिजली यूज़ हो रही है, ये चेक करते हैं, ये हो रही है जनाब 0.78 किलोवाट। तो अभी ये इसके ऊपर बैटरी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाई हुई, तो इसके ऊपर फ्रिज वगैरह बिल्कुल नहीं चलता। अगर फ्रिज हम डायरेक्ट चलाते हैं तो ये इन्वर्टर फ़ौरन ट्रिप कर जाता है, वो ट्रिप कर जाता है। मोटर जो है ना वो पानी वाली, वो मोटर भी आपको मैं चला के दिखाऊंगा इस पर वो कैसे चलती है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी बंदे कहते हैं कि आप 3 किलोवाट का सोलर ले लें, सिस्टम ले लें, और इस पर डायरेक्ट आप चला लें, प्लेटें चला लें, इसमें सॉरी चला लें, फ्रिज चला लें और एक एसी चला लें। वो सब तकरीबन मेरे ख्याल में तो गलत बात करते हैं। ये आपको मज़ीद मैं इसका दिखाता हूँ, ये आपको शायद इसमें नज़र आए। ये
और ये यहाँ से ये इसकी जो है वायर आ रही है, ये सोलर वाली, ये यहाँ से ये ऊपर छत को जा रही है। और दोस्तों ये वाली मोटर है जो मैं इसके ऊपर चलाता हूँ डायरेक्ट बग़ैर किसी बैटरी के। ये डायरेक्ट इस पे ये मोटर चल जाती है। सिस्टम को ऑन करते हैं, 1-2 बार झटके लेती है, पहली बार तो नहीं चलती, कुछ 1-2 बार चलने के बाद बंद होती है। फिर तकरीबन आधा मिनट का टाइम लेने के बाद फिर ये स्टार्ट हो जाती है। उसकी वीडियो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसे मैं थोड़ी देर तक बनाते हैं वीडियो उसकी भी। जी दोस्तों, तो इस टाइम ये आप देख रहे हैं 1.89 ये एम्पेयर आ रहे हैं और इसके वोल्टेज 2 to 4.9 ये वोल्टेज आ रहे हैं। और जो वाट हैं वो 4 to 7 427 ये वाट आ रहे हैं। और आपका एक और चेक कराता हूँ, अभी इस पे ना कुछ भी नहीं चल रहा। अभी आपको ना मैं मोटर चला के दिखाऊंगा। अभी ये देखें, ये 7 नंबर पे ये देखो 0.08 ये किलोवाट अभी ये करंट चल रहा है, मतलब इस पे कुछ भी नहीं चल रहा। तो अभी आपको मोटर चलाते हैं और मोटर चला के दिखाते हैं। मोटर फ़िलहाल तो डायरेक्ट चलेगी नहीं, 2-3 दफ़ा ना 1-2 बंद होती है, फिर चलती है डायरेक्ट। इस सोलर पे नहीं चलती। ये तकरीबन मेरे पास सिस्टम है अभी 5 प्लेटें लगी हुई हैं। जो एक प्लेट है वो है 545 वाट की है। तो आप देखें, ये मैं मोटर चलाता हूँ और आप ये साथ ना मैं वीडियो शेयर करता हूँ, आप देखें। ये देखें, अभी मैंने मोटर का जो है स्विच ऑन कर दिया है। और ये चीज़ भी चेक करें, ये लाइट है ये ऑफ है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ ऑन हुई, ये दोबारा ये ऑन हुई, ये दोबारा मैंने ऑफ़ कर दी, ये बंद हो गया। अच्छा, अब ये मोटर ये एक दफ़ा चली है, ये देखें, ये अब इस पर ये दोबारा मोटर बंद हो गई है। एक बार चल के ये जो है बंद हो गई है। अब दोबारा जब चलती है तो फिर आपको दिखाता हूँ ये कितने सेकंड बाद, तकरीबन ये 20-25 सेकंड का टाइम लेगी और दोबारा ऑटोमेटिक ये इन्वर्टर जो है ख़ुद ब खुद ऑन होगा जब इसकी ऊपर सोलर से लाइट पूरी होगी। तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट सेकंड का टाइम लेता है। ये दोबारा ऑन हो गई है, ये देखें, ये अब मोटर चल गई है दूसरी बार। अब इसको आपको मैं करंट दिखाता हूँ। ये 7 नंबर पर ये 6 और ये 7, ये 0.44 ये टोटल ना करंट ले रही है। ये इसकी दोनों लाइटें ऑन हो गई, ये इन्वर्टर वाली और ये चार्जिंग। ये एसी है, ये ऑफ है लाइट, और ये फॉल्ट वाली है। यहाँ एसी, जब यहाँ बिजली चलती है तो ये एसी वाली लाइट ऑन हो जाएगी। जब ये सोलर चल रहा है तो इन्वर्टर और चार्जर, एसी अभी बंद है। ये दोबारा आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये 7 नंबर पे ये 0.41 किलोवाट ये मोटर सिर्फ करंट ले रही है। इसके साथ अगर मैं यूपीएस वगैरह भी ऑन कर दूँ, यूपीएस भी चल जाता है। जो छोटा मैंने सिस्टम साथ रखा हुआ है, क्योंकि अभी मेरे पास बैटरी है, मैंने नहीं लगाई हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ना ये अभी देखें, ये करंट ये बढ़ गया है, 1.93 हो गया, ये एम्पेयर हो गए हैं, 4.29 ये वाट हो गए हैं, और वोल्टेज जो है 221 है ये इसका। और इसमें ना अगली वीडियो में इंशाल्लाह ना नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बैटरी भी लाएंगे, 4 बैटरी, वो आपको बैटरी लगा के दिखाऊंगा। क्योंकि अभी इस पर फ्रिज नहीं चल रहा। फ्रिज पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रिज का जो एक दफ़ा झटका लग जाए तो कंप्रेसर वो बैठ जाता है। इस पे चल नहीं रहा, लेकिन आप लोगों की वजह से ना शायद मैं उस पर भी थोड़े से बना के ना वो भी अपलोड कर दूँ। ये इसी लोड पे हमारी ये मोटर चल गई है। ये अभी सोलर पे चल रही है, सोलर वाला है, ये सोलर पे चल रही है। एसी हमारा बंद है, हमने ये मोटर अभी चलाई हुई है सोलर पे। और फ्रेंड्स, अभी मैंने ना दूसरा लोड भी कुछ पंखे वगैरह इस पे चला दिए हैं। तो ये अभी एक मोटर चल रही है और साथ कुछ पंखे वगैरह। ये तकरीबन 1 किलोवाट का पूरा सिस्टम अभी चल रहा है।
जो यूपीएस पुराना था वो मैंने इसके साथ डायरेक्ट किया हुआ था, उसकी वीडियो में मैं आपको बाद में बना के, अगर आपको किसी भाई ने कोई कहा तो उसकी भी वीडियो बना के भेज दूँगा। अभी ये जो है ना 1.2 किलोवाट ये दे रही है। तो इस पे 3 किलोवाट का जो सिस्टम है उस पर एसी नहीं ना एसी चलता है और ना उस पर फ्रिज चलता है। अगर कोई भाई कहता है कि मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो वो प्लीज़ वीडियो शेयर कर दे, वीडियो बना दे और मुझे लिंक कर दे कि तकरीबन 2.5 और 3 किलोवाट के में एसी चला रहा है और फ्रिज चला रहा है बग़ैर बैटरी के। अगली बार इसमें बैटरी हम सेट करेंगे, यहाँ बैटरी का ये ऑप्शन है, ये अगली बार इंशाल्लाह बैटरी ले आऊँगा, वो बैटरी साथ लगा के, तो बैटरी के साथ फिर हम आपको दिखाएंगे कि बैटरी के साथ ये तकरीबन यही सिस्टम जो 5 प्लेटें लगी हुई हैं ये बैटरी के साथ वर्क करती हैं, फ्रिज चलता है या नहीं चलता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे।